Hello everyone, Namaste. Today is Swami Vivekanand Jayanti and National Youth Day. So I want to congratulate all the youngsters on this occasion, and I am bringing about a lot of change in the lives of youngsters. In that series, I have written a book. It is called How Youth Can Win Now. You can see the banner here. This is basically like for the promotion. So today I will be discussing basically how to set the goals, what is goal setting, why it is important, because the new year has begun, 2022. So goals and resolutions, all those things are very important, but goals are very specific, so goal setting is important. लक्ष्य क्यों रखना चाहिए, क्यों गोल सेट करना चाहिए और गोल सेट करने से क्या फ़ायदा होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। और गोल सेट करने से आप अपने जो सपने हैं उनको कैसे साकार कर सकते हो, आपका जो उद्देश्य है जीवन का और आप क्या पाना चाहते हो उसको कैसे पा सकते हो। हाउ यू कैन अचीव योर पर्पज ऑफ लाइफ, यू कैन रियलाइज योर ड्रीम्स एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन एवरी एरिना ऑफ योर लाइफ। सो बेसिकली देयर आर 6 or 7 क्रिटिकल एरियाज इन लाइफ नो। सो मैंने अपनी बुक में भी 7 एरिया को अलग अलग डिफाइन किया है। तो उन अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं लाइफ की, उसके बारे में अलग अलग गोल सेट करोगे तो अच्छा रहता है। तो पहले तो जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किए हुए हैं उन लोगों को मालूम है, दोज हु आर एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड और दोज हु हैव ऑलरेडी वर्क, दे नो इट वेरी वेल। देयर इज ए सिस्टम ऑफ SMART, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट सिस्टम ऑफ गोल सेटिंग। सो ये एक्रोनिम है, एक शॉर्ट फॉर्म है। स्मार्ट का मतलब होता है बेसिकली, स्मार्ट S स्टैंड्स फॉर गोल शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेग नहीं होना चाहिए, वेरी स्पेसिफिक। लाइक इफ यू वांट टू अर्न से 50 लाख रुपीज दिस ईयर, सो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, 50 लाख। और मे बी इफ यू वांट टू अर्न $50,000, सो इट शुड बी लाइक $50,000। और इफ इट इज $80,000, इट शुड बी $80,000, स्पेसिफिक होना चाहिए। Then it should be measurable, like it can be measured, so it is very specific and it can be measured. Like what is the unit of measurement? This is the currency, dollar or rupee or whatever. If we set any other goal, जो भी unit of measurement रहेगा वो उसमें measure कर सकते हो, okay? Because what you cannot measure, you cannot monitor, and if you cannot monitor, then it is very difficult to manage. So what can be measured can be managed. That is the principle in management. So जिसको आप माप तौल कर सकते हो उसको आप प्रबंधन कर सकते हो, उसको आप संभाल सकते हो, उसको आप मॉनिटर किए कर सकते हो, ट्रैकिंग कर सकते हो। थर्ड इज लाइक ए इज मीन्स मतलब ये क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक भी होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है अगर कोई अभी से 5 लाख रुपए साल में कमा रहा है, somebody is earning say $20,000 in a year or maybe $40,000 in a year, so he cannot set the goal of $400,000 in a year. थोड़ा अचीवेबल भी होना चाहिए, until unless there is a very specific region, there is a drastic change in the situations whereby one can achieve, otherwise achievable होना चाहिए। So like 10, 20, 30, 40, 50%, that is all okay. आगे मैं ये भी बताऊंगा कौन सी सिचुएशन में नहीं अचीवेबल गोल भी आप सेट कर सकते हो। देन इट शुड बी रियलिस्टिक, ओके। रियलिस्टिक मतलब रियलिटी से, जैसे मैंने बताया वहाँ जो भी है 20-30% ये रियलिस्टिक है। अगर 400-500% बोल दिया तो सिचुएशन ज़्यादा अगर चेंज नहीं हुआ है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज दैट पर्टिकुलर आउटकम। सो 30-40% तो लाइक इफ समबडी वांट टू हैव ए स्ट्रेच वो कर सकता है, बट 400-500% लाइक 400%, 500%, दैट इज 4 गुना या 5 गुना, 4 to 5 times, it will be very difficult, very extremely difficult until unless there is a drastic change in the situation or circumstances जो आपके फेवर में एंड आप कर सकते हो, वो अलग चीज़ है, दैट इज द एक्सेप्शन, बट एज ए मैटर ऑफ रूल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड देन इट शुड बी लाइक टाइम बाउंड, तो स्पेसिफिक होना चाहिए। लाइक आई वांट टू अर्न से 5 लाख रुपीज़ बाय 31 December 2022
You can be very specific also, like by 7 p.m. of 31st December 2022, 2022 that. So वो इससे क्या होगा, ये टाइम बाउंड हो जाएगा, नहीं तो 5 लाख रुपए आप 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में कभी भी कमा सकते हो. तो टाइम बाउंड होने से क्या है, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटिंग टू टाइम. टाइम इज ऑल्सो वेरी स्केर्स रिसोर्स. यू कैनॉट मैनेज टाइम, बट यू कैन मैनेज योर प्रायोरिटीज और एक्टिविटीज. सो गोल जब सेट करोगे, अगर ये चीज है आपके दिमाग में, तो आप अच्छी तरीके से वो कर सकते हो. ओके, अब ये 7 एरियाज कौन कौन सी हैं जिसमें गोल सेट करना चाहिए, बेसिक चीज है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती हैं, बट मैंने जो यहाँ का, इंडिया का, मिडिल ईस्ट से अफ्रीका का बेसिकली ज़्यादा देखा, तो इंडिया, अफ्रीका एंड लॉट ऑफ अदर कंट्रीज जहाँ लेवल ऑफ इनकम इज़ वेरी लो. सो मैंने जो डिस्कवर फ्रेमवर्क में रखा है, तो डिस्कवर का ड्रीम बिग एंड डिज़ाइन योर लाइफ रखा है, एंड उसके बाद 7 गोल हैं. तो आई इज़ बेसिकली फॉर इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ स्टाइल गोल्स. तो हाउ टू इंक्रीज द इनकम, बिकॉज इनकम क्या फ्यूल जैसा है. अगर शरीर में जैसे मान के चलो ब्लड नहीं है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क. सेम वे इन द लाइफ, फॉर रनिंग डे टू डे लाइफ वी नीड मनी, एंड फॉर दैट मनी देयर शुड बी सोर्स ऑफ कैश फ्लो और इनकम. So that is the I, and S is spirituality, spiritual education, self-education, then education, personal development goals relating to all self and spirituality. And C is contribution, contribution to the family, contribution to society, contribution to others. These are high level goals, but contribution can be made in kind also. आप किसी की हेल्प कर सकते हो. अगर पैसा नहीं है तो आप शारीरिक तरीके से हेल्प कर सकते हो. जैसे गुरुद्वारा में लोग जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, गरीबों को जो कुछ भी है थोड़ा दान दे सकते हैं, उस तरीके से आप सेवा कर सकते हो. वो कंट्रीब्यूशन है. या आप पेड़ लगाने में इकोलॉजी को एडवांस कर सकते हो. आप इकोलॉजी के फील्ड में, मतलब जो पर्यावरण है, पर्यावरण के लिए पेड़ लगा करके, पौधों को पानी देकर किसी तरीके से अच्छा पर्यावरण भी मेंटेन कर सकते हो. तो वो भी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा होता है. किसी को, अगर आपको कोई कला है, जैसे मैं अभी कंट्रीब्यूशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आपको कुछ मालूम है तो लोगों के साथ वो ज्ञान बांट सकते हो. इफ़ यू लाइक शेयर योर नॉलेज, सो इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज़ मल्टीप्लाइड. क्योंकि आपके पास भी जो रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा. आपकी लर्निंग, टीचिंग से लर्निंग भी अच्छी होती है, आपकी कंसोलिडेट हो जाती है, और सामने वाले को भी फायदा होता है. सो दिस इज माय बेसिकली फिलोसफी. तो आई थिंक दिस इज वेरी हेल्पफुल बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन माय लाइफ. देन कम्स O इज फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, फिटनेस, वाइटलिटी एंड लॉन्जेविटी. क्योंकि फिजिकल हेल्थ इज वेरी वेरी क्रिटिकल. अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, बीमार हैं, तो जो भी चीज़ है जिंदगी में, सबसे बड़ा जो धन है, पहला धन है, वो रहता है तन का धन, फिर मन का धन होता है, फिर वास्तव वाला धन होता है. सो गुड हेल्थ इज द फर्स्ट वेल्थ ऑफ लाइफ. गांधी जी भी यही बोलते थे, महात्मा गांधी जी यूज्ड टू से लाइक दैट. सो अच्छा हेल्थ लॉन्जेविटी के लिए जरूरी है, अच्छी एनर्जी के लिए, फिटनेस अगर रहेगा तो अच्छा काम कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी अच्छी रहेगी, यू कैन बी वेरी प्रोडक्टिव, आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, और आप अच्छे स्वास्थ्य में अच्छा आनंद ले सकते हो जिंदगी का. देन कम्स द विक्ट्री ओवर माइंड एंड इमोशंस, दैट इज द वी. डिस्कवर का वी इज विक्ट्री ओवर माइंड एंड इमोशंस. तो विक्ट्री का मतलब है विजय पाना. किसके ऊपर? आपके मन और आपकी जो भावना है उनके ऊपर. कई बार आप भावना में खोने का चांस रहता है, भावना के प्रवाह में लोग चले जाते हैं, और उनके मेंटल एटीट्यूड की वजह से सफलता या असफलता के ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है. सो इफ यू आर हैविंग द मास्टरी ओवर माइंड, देन यू कैन मास्टर एनीथिंग इन द वर्ल्ड. दैट्स व्हाट द वाइज पीपल से. सो विक्ट्री ओवर माइंड एंड इमोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन मीनिंग मेकिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. यू नो, सेम इवेंट होगा, एक आदमी उसका पॉजिटिव मीनिंग निकालेगा. जैसे कोविड हुआ, तो कई लोगों ने उस ऑब्स्टेकल को, चैलेंज को अपॉर्चुनिटी देख के अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन किया, अच्छी बिजनेस बढ़ा ली, या बिजनेस का फील्ड चेंज कर लिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म में काम करने लगे. कुछ लोग पेरिश हो गए, मतलब बर्बाद हो गए. तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम क्या मीनिंग दे रहे हैं,
किसी ने, पेरेंट्स ने या किसी ने अगर डांटा, तो कोई तो ये सोच सकता है बच्चा कि मुझे पेरेंट्स मेरे प्यार नहीं करते हैं, माई पेरेंट्स डोंट लव मी। बट दूसरा बच्चा सोच सकता है दे लव मी, दैट्स वाई दे आर स्कॉल्डिंग मी, or they are actually guiding me. This is a way of guidance. Maybe because my parents do not know the exact method how to handle, that is something different. But their intention is very good. क्योंकि जितने भी पेरेंट्स हैं, पालक रहते हैं या जो भी माँ बाप रहते हैं, उनका इरादा हमेशा अच्छा ही होता है कि बालक अच्छा करे, बालक या बालिका जो भी उनका बेटा या बेटी है, तो उनका इरादा हमेशा अच्छा होता है। तो इसलिए मीनिंग मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स ई इज फॉर एंटरप्राइजिंग स्पिरिट, सो दैट इज फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एंड कैरियर गोल्स, बिकॉज यू स्टार्ट विद द कैरियर बट अल्टीमेटली स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन व्हेन यू grow as early as possible. Nowadays lot of avenues and opportunities are there, so if you are capable you can start in late 20s or early 30s. whenever you think that you are capable you can start your own enterprise, और साइड बाई साइड कुछ कोर्स या कुछ चालू कर सकते हो, वट एवर यू नो। सो नॉलेज से कर सकते हो, और कोई छोटा एंटरप्राइज, फ्रेंचाइज और समथिंग लेके चालू कर सकते हो, या दूसरा कोई भी बिजनेस छोटा कर चालू कर सकते हो, बड़ा भी चालू कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी एंड रिस्क एपिटाइट। क्योंकि बड़ी जो बिजनेस करोगे तो टीम हैंडलिंग आना चाहिए और टीम हायरिंग एंड ऑल दोज स्किल्स। सो इफ यू हैव बिग रिस्क एपिटाइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडलिंग capability, then you can do that also. Okay, so this is the E, and R is the basically relationship. Relationships actually is such a thing which will determine the success or failure of your life. If relationship is basically sick, so you are sick. So relationship मतलब जो रिश्ते होते हैं, रिश्ते जितने भी अच्छे रहते हैं, मधुर रहते हैं, प्रगाढ़ रहते हैं, उसके ऊपर जिंदगी की सफलता असफलता ज़्यादातर, चाहे वो प्रोफेशनल मामले में हो, पर्सनल मामले में हो। पर्सनल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वहाँ इमोशंस भी जुड़े रहते हैं, और लाइफ लॉन्ग आपको एक ही घर में रहना, साथ में रहना है। प्रोफेशनल में तो क्या, लोग थोड़ा कंपनी चेंज कर सकते हैं, दे कैन चेंज द ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन शिफ्ट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट स्टिल इफ यू आर गुड एट बिल्डिंग रिलेशनशिप that will be helpful in every situation, in every organization, because you can win the heart of the people. Once you are winning the heart of your team, of your subordinates, of your superiors, then you can progress faster and you can contribute also much more, and your growth as well as company's growth both can go in sync upwards. You can keep going forward and upward. So relationship is with the others, but in my book I have started relationship with the self, that is the Atman. First is the relationship with the self. So every day at least take solitude of 10, 20 or 30 minutes, peaceful time. Think of yourself, do meditation, connect to yourself, connect to the source, because that is very important for inner peace and tranquility. अंदर से आप शांत स्वभाव से रहोगे, या अंदर से आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड रहोगे, स्ट्रॉन्ग रहोगे, तो बाहर जो आपका बर्ताव होगा वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देन विद द फैमिली मेम्बर्स, देन विद फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, एक्वेंटेंसेस, देन जर्नी में आप लोग जिनसे मिलते हो उन लोगों के साथ में, जिससे भी ज़िंदगी में मिलते हो। उसके बाद पशुओं, पेट्स के साथ में, वो भी रिलेशनशिप का मैंने उसमें काफ़ी जिक्र किया है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन विद द एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड ऑल दैट, क्योंकि हमको एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा नहीं करना है, हमको दोहन करना है। दैट इज कॉल्ड लाइक you can use consciously. You should not actually destroy the environment. You can use the environment for your own good, because you are taking air. If the fresh air is coming in your environment, if the pollution is less, तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका जीवन स्वस्थ और सुखी रहेगा। और एनवायरनमेंट को आप जितना पालोगे, पोसोगे, अच्छा करोगे, जैसे बच्चों का होता है, उसी तरीके के एनवायरनमेंट के साथ भी रिश्ता है। तो आपके नज़दीक में जितना हरा भरा वातावरण रहेगा, खुशहाल वातावरण आपके घर में रहेगा। अगर बाहर खुशहाली है, बाहर हरियाली है, तो घर में खुशहाली है। ये मेरा सिद्धांत रहा है। तो इसलिए जहाँ भी है वातावरण को अच्छा रखो, पेड़ पौधे लगाओ, जितना भी जो कंट्रीब्यूट हो सकते करो, और पॉलीथीन वगैरह, दूसरे पॉलीवैक्स वगैरह कम उपयोग करो। नहीं हो सकता है तो सबसे अच्छा है। तो इसलिए किसी भी तरीके से आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ये सादा चीज़ें हैं,
लेकिन कॉम्प्रहेंसिव वे में मैंने बुक में दिया हुआ है, और वो काफ़ी डिटेल में है, काफ़ी बड़ा हो गया, 7 सेक्शंस को जब कवर किया, 7 एरियाज लाइफ में। और हमारे इधर बेसिकली एक RAS होता है, दैट इज द रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम। जब हम कोई गोल बना लेते हैं, जब किसी चीज़ की हम किसी चीज़ को जान लेते हैं, उसको मान लेते हैं हम कर सकते हैं और ठान लेते हैं, तो वो चीज़ होने का पूरा चांस रहता है, क्योंकि आप प्लान पे काम करोगे। आपका रेटिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम क्या, उसी तरफ आपको चलने के लिए रास्ता दिखाएगा। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, ऐसे गुरु आपको मिलेंगे, ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको GPS मिल जाएगा। बेसिकली RAS GPS का काम करता है। GPS बेसिकली क्या है, गोल अगर आपने बनाया तो गोल प्रोड्यूसिंग सिस्टम है। और जैसे कार है, कहीं जर्नी है, अगर जैसे गोल पॉइंट A से पॉइंट B में जाना है, इसी तरीके के गोल होते हैं। लाइक मैं अभी अर्निंग कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल साल में 20 लाख, तो 20 लाख से मुझे 25 लाख में जाना है। इफ़ आई एम अर्निंग से around $50,000, so my next aim is to go to $70,000 or $80,000 per annum. So I will work accordingly. I will increase my capacity. I will try to acquire new knowledge, new skills. I will try to search new job if the existing job is not capable of giving me that kind of payouts. So ये करने से क्या होता है, GPS होता है। बट कोई भी जर्नी करते हो, उसमें कार है, फॉर एग्जांपल कार मान लीजिए, तो उसमें गैस भी चाहिए, गैसोलीन या पेट्रोल या डीजल। ओके, सो देयर इज ए GS, लाइक GPS इज गोल प्रोड्यूसिंग सिस्टम, GAS इज बेसिकली गोल एडवांसिंग सिस्टम और एक्सेलरेटिंग सिस्टम। बिकॉज जब आपके गाड़ी में फ्यूल है तो आप आगे जा सकते हो। तो उसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, मैं आगे लेने वाला हूँ, पर्टिकुलरली इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, सो दैट इट उसमें मज़ा भी आएगा। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन ए मच बेटर वे and you can enjoy it, and at the same time it will help you advance your goal, achieve your goal. Same way कार का भी फुल फॉर्म है, कार इज ऑल्सो एन एब्रीविएशन इन दैट, और गड्डी बोल सकते हैं, लाइक हिंदी पीपल कैन अंडरस्टैंड ऑल दैट। सो ये गोल के बारे में था, कल मैंने पर्पस और उस चीज़ों के बारे में बताया था। और ये मेरा गुजारिश है, आई एम रिक्वेस्टिंग द यंगस्टर्स, ऑलवेज बी गोल ओरिएंटेड, वट एवर यू वांट टू डू इन लाइफ, like be it health, be it wealth, be it your study, anything and everything, try to develop a habit. एक जर्नल बना लो गोल सेट करने का। एक मैं अलग से इसमें वीडियो बनाऊंगा, और यूजुअली मैं क्लास भी लोगों का लेता हूँ, लाइक आई हैव ए काइंड ऑफ पीपल हु आर अंडरगोइंग ए कोचिंग। तो उनका क्या, स्पेशली उनको ये सुनने को थोड़ा इजी लगता है और सरल भी है, ऐसा तो नहीं, लेकिन जब आप करोगे तो अलग अलग कदम पे थोड़ा सहायता की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिग कॉरपोरेट लीडर्स एंड बिग बिजनेस पीपल, दे ऑल हैव द कोचेस और मेंटर्स। तो हमारी ज़िंदगी में भी धर्म गुरु रहते हैं, दूसरे गुरु रहते हैं। जिस क्षेत्र में भी हमको पारंगत होना है, ज़्यादा आगे जाना है, तो उमंग से काम करें, एक तो वो अच्छा रहता है, अंदर से उमंग होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, संग होना चाहिए, ऐसे लोगों का सत्संग होना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में सत्संग बोलते हैं, सत का मतलब अच्छे लोगों का, सच लोगों का, जो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। इफ योर टीम, योर कंपनी, एनवायरनमेंट, कल्चर, इफ दोज आर गुड, देन द कंपनी विल ऑल्सो ग्रो फास्टर, यू विल ऑल्सो ग्रो फास्टर, लाइक दैट। तो एक पुरुषार्थ बेस्ड बिजनेस मॉडल भी है जो मैंने बनाया है, मैंने बुक में भी उसका मेंशन किया है। तो बिजनेस थ्रू पुरुषार्थ, पुरुषार्थ बिजनेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि बिजनेस पुरुषार्थ से बहुत अच्छा हो सकता है। 4 पुरुषार्थ होते हैं, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसके आधार पे कर सकते हो। देन पंचभूता, पंचतत्व एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर। तो मैंने वेस्टर्न में भी, मैं इंग्लिश और हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ, जो वेस्टर्न में स्टडी किया है या जो इंग्लिश समझने वाला है, he can understand, he or she can understand English। और हिंदी में भी बोल रहा हूँ, जो हिंदी समझने वाले वो समझ सकते हैं, क्योंकि जो मैं पंच कोशा या पंचभूत ये सब बोलूँगा तो इंग्लिश वालों को, शायद इंग्लिश समझने वालों को जो हिंदी नहीं समझते, डिफ़िकल्टी होगी, बट हिंदी समझने वाले शायद काफ़ी समझ जाएंगे। आज के यंगस्टर्स को थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। सम आर गुड एट स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ऑल दैट, बट सम आर नॉट सो गुड बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड। एंड उनको थोड़ा रिचुअल्स या कोई चीज़ें जो
बोर जैसी भी लगने लगती हैं कुछ बच्चों को, कुछ तो काफ़ी अच्छा करते हैं। बिकॉज जो सक्सेस प्रिंसिपल्स हैं, सक्सेस हैबिट्स हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द हैबिट। एंड हैबिट क्या है? बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में बार बार करते हुए जो रिचुअल चली जाती है, ऑटोनॉमिक हो जाती है, ऑटोमेटिक, वो हैबिट है। हम जो चीज़ बार बार करते हैं या जिस खाने को बार बार खाते हैं वो आदत बन जाती है। हैबिट के ऊपर भी है, हैबिट मतलब यू विल हैव इट। सो अच्छा है दैट्स ऑल्सो यू विल हैव इट, बुरा है तो भी यू विल हैव इट। सो HABIT वो हैबिट है, बट यू विल हैव इट। सो खराब आदत है तो उसका आपको झेलना पड़ेगा, उसको भी, उसका परिणाम भी झेलना पड़ेगा। बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट रिलेटेड है। ऐसा नहीं सोच सकते पूरा फेट के ऊपर डालना है। पहले क्या होता है, यू डिसाइड, you do determination and all those kind of things, then with that determination you take the decision, with that decision you do something, when you are doing something the deed happens, you do the deed, then the delivery happens, आप काम करते हो तो डिलीवरी होती है, जो भी कुछ उसका परिणाम आता है, एंड देयर डेस्टिनी कम्स इनटू द प्ले। अगर आपके मार्क्स हैं, लाइक somebody is scoring 91%, somebody is scoring 91.5, so there can be a matter of destiny because it's a marginal difference. But if somebody is scoring only 35% and somebody is scoring 91%, it's not a matter of destiny. There is a wide gap. इसलिए you have to be diligent, you have to be doing your deed, and जब आप काम करोगे तब नेचुरली वैसा परिणाम आएगा, कॉज एंड इफेक्ट। देयर इज ए थियरी ऑफ कर्मा ऑल्सो विच इज़ फ्रॉम हियर। मैंने ये चीज़ देखा है, मैंने जब कोलंबिया में स्टडी किया और हार्वर्ड में भी काफ़ी जो कोर्सेज वगैरह करता रहता हूँ और एसोसिएटेड हूँ, लाइक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और दूसरी चीज़ें जो भी लिटरेचर की चीज़ें हैं या इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें वेस्ट में इधर से ईस्ट से लेके गए और उसको उन्होंने थोड़ा अंग्रेजी का अच्छा सा रूप या फ्रेमवर्क देके उसको सजा के, पैकेजिंग, इट्स ए मैटर ऑफ पैकेजिंग। लाइक मैंने पहले बताया था, हाउ यू कैन पैकेज योर पैशन एंड पर्पस कंबाइंड टू मेक प्रॉफिट एंड बिकम प्रॉस्परस इन लाइफ। आपका जो भी पैशन है, जुनून है, और आपका जो उद्देश्य है, उन दोनों को आप साथ में लेके किस तरीके से बहुत पैसा कमा सकते हो, किस तरीके से धनी बन सकते हो, और किस तरीके से अपने परिवार की, अपने लोगों की ज़िंदगी बदल सकते हो, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, और दुनिया में कई लोगों की सहायता कर सकते हो, और उनकी ज़िंदगी बदलने में भी आप योगदान दे सकते हो। सो दिस इज़ बेसिकली टुडे ऑन द नेशनल यूथ डे ऑफ इंडिया, and Swami Vivekanand ji's basically Jayanti is today, which is like world over, because he is the monk who actually made Vedanta establishments all over the world, starting from the US, then he went from there to Europe, England and all those places. तो आज वेदांतिक फिलोसफी या रामकृष्ण मिशन की जो भी कार्य हैं आगे जो बढ़ाए गए, वो उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी, उनके माध्यम से बढ़ाए गए और उनके थ्रू ही गए आगे। जो वहाँ पे जो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन जो हुआ था, इट वाज आई थिंक 11 सितंबर 1893 एंड इट रेन फॉर ऑलमोस्ट ए वीक और ओवर दैट। तो उन्होंने काफ़ी स्पीचेस दी थी, लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, दैट्स द वे ही स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर स्पीच एट दैट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। उन्होंने काफ़ी सैद्धांतिक रूप से भारत का जो इतिहास रहा है, कल्चर रही है, संस्कृति रही है, हमारे समाज की जो मान्यता रही है, धर्म के आधार पर जो रहा है, वेदांत, वेदों उपनिषदों में क्या कहा गया, उसका निचोड़ उन्होंने प्रस्तुत किया था। एंड ही वॉज वेल अप्रिशिएटेड फ्रॉम ऑल पीपल हु वर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट faiths and different countries. They all actually appreciated him. तो उन्होंने आगे भी काफ़ी अच्छा कार्य किया, बट उनकी स्पिरिचुअल एलिवेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, आई थिंक वो जो बॉडी थी वो होल्ड नहीं कर पाई। एट एज ऑफ अराउंड 39 ही वेंट फॉर हेवनली अवार्ड, लाइक उन्होंने समाधि बेसिकली ले ली। लेकिन उससे पहले उन्होंने युवाओं के लिए काफ़ी जोड़ दिया, उन्होंने स्टेटमेंट बोले, उन्होंने काफ़ी कोट्स बोले, उन्होंने प्रोत्साहन दिया। ही वॉज ए ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर द यूथ।
मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरणा यूथ या यूथ आइडिया की स्वामी विवेकानंद जी से ही मिलती है आज की तारीख में भी। मेरी किताब में भी कम से कम उनके 10 से 15 कोट्स हैं या उनके कुछ लर्निंग है उसमें। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब आप यूथ स्पेसिफिक, जब युवाओं के लिए किताब लिख रहे हो या कोई भी चीज़ कर रहे हो, तो स्वामी विवेकानंद जी को याद नहीं करोगे तो वो पूरा नहीं होता। मेरे ये डेस्क पे भी इनका वो एक फ़ोटो ये है और एक मेटल का है, ये हमेशा सामने मैं रखता हूँ क्योंकि इससे भी प्रेरणा मिलती है। आज भी इनकी पूजा की थी और सब ये हमेशा ये करते रहते हैं, क्योंकि ये जो भी मूर्ति है, पहले आप मूर्ति की पूजा करते हो, उसमें एनर्जी देते हो, बाद में उससे आपको एनर्जी मिलने लगती है। दैट बिकम्स ए सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, सकारात्मकता का वो स्रोत बन जाता है आपके लिए। लोग जो बोलते हैं मूर्ति पूजा, ये धार्मिक तरीके से नहीं, वैज्ञानिक तरीके से भी आप समझ सकते हो। जिस चीज में आप जो डालोगे, पॉजिटिव एनर्जी डालोगे किसी भी तरीके से, तो वहां से आपको पॉजिटिव एनर्जी बाद में मिलना चालू हो जाता है। ये बैंक में जैसे आप अगर पैसा जमा करते रहे, जितना डालते रहोगे बाद में आपको उसका रिटर्न मिलेगा और वो पैसा भी मिलेगा। सेम वे अगर निगेटिविटी डालोगे, किसी से खराब बोलोगे, तो वहां से निगेटिविटी मिलने वाला है। एज यू सो यू रीप, देयर इज सेइंग इन हिंदी, करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। इन इंग्लिश द सेम थिंग इज सेड, एज यू सो यू रीप। इफ यू वांट द ओक, then plant the like oak. If you want the corn, then you have to sow the corn. If you want wheat, then you have to sow the wheat. If you sow the mustard, sowing मतलब जो अगर सरसों बोओगे तो सरसों निकलेगा। प्रकृति का ऐसा नियम है, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज है, मैं उद्देश्य की जब बात कर रहा था, ये बता रहा था, कोई भी उद्देश्यहीन नहीं है। प्रकृति में सूरज है, जैसे सबको ऊर्जा देता है, हर दिन समय पे निकलता है, उनको अपना रिचुअल क्या करना है वो प्रकृति में वैसा मालूम है। हम लोगों को विवेक दिया हुआ, लेकिन कई बार उस विवेक को हम सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारे या तो संबंधों को नुकसान होता है या स्वास्थ्य को नुकसान होता है। तो युवाओं से हाथ जोड़ के मेरी विनंती है, अपील है, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल यंगस्टर्स, बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिविटी, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर गुरुज। गुरु बेसिकली क्या होता है, गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए, वो गुरु होता है। तो गुरु एक तो फॉर्मल भी हो सकता है या जिससे भी आपको सीखने को मिले, वो उम्र में आपसे काफ़ी छोटा भी हो सकता है। वो ट्रेडिशनल थिंकिंग मत रखो, गुरु का मतलब वो काफ़ी एजेड हो गए उसी से सीखोगे, क्योंकि आजकल डिजिटल का ज़माना, मुझे काफ़ी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एस्पेक्ट्स हैं जो कैनवा या कुछ वैसे होने, तो आई एम नॉट ए मास्टर इन दैट। तो मैं मेरे से कम उम्र के जो बच्चे हैं या मेरा बेटा है या दूसरे लोग हैं, उनसे मैं सीख लेता हूँ जिनकी एज कम है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी, ऑफिस में। तो उससे क्या, ये टू वे लर्निंग हमेशा टू वे रहता है, क्योंकि दोनों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोचिंग में भी जब होता है कोचिंग या ट्रेनिंग, तो मुझे भी काफ़ी सीखने को मिलता है, क्योंकि नए वातावरण में नए पर्सपेक्टिव, नए इंसाइट्स आते हैं, तो पैराडाइम शिफ्ट होता है, कई बार ट्रांसफॉर्मेशन होने का चांस रहता है। उस जिसको आप कोचिंग दे रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो वो तो ट्रांसफॉर्म हो ही रहा है, बट यू ऑल्सो एक्चुअली गेट लॉट ऑफ इंसाइट्स विच हेल्प यू ट्रांसफॉर्मिंग और चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। क्योंकि हो सकता है हमारे जो बिलीफ सिस्टम में है वो हेल्पफुल ना हो। वो तो मैंने किससे सीखा, पेरेंट्स से सीखा, एनवायरनमेंट से सीखा। तो हमारा एनवायरनमेंट तो सादा था, ज़्यादा बहुत धनी या ज़्यादा स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं था। हालांकि घर में पूजा पाठ और स्पिरिचुअलिटी की काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी, बट पैसे के मामले में तो कोई करोड़पति या अरबपति तो नहीं थे हम लोग। वो तो अरबपति तो अभी भी नहीं है, ठीक है, करोड़ों में हो सकता है, लेकिन अरबपति तो अभी भी नहीं है। तो उसमें क्या धीरे धीरे जर्नी होती है। लेकिन हमारे दोस्त हैं वो अरबपति हैं, तो उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है, उनकी कुछ आदतें हैं, उनसे हमको सीखने को मिलता है। मुझे नहीं, मेरे और दूसरे दोस्तों को भी। ऐसे उनको भी हमारे जो पर्सपेक्टिव हैं, हमारा जो ज्ञान है, नॉलेज है, क्योंकि वो उस वातावरण में नहीं रहे जिसमें हम रहे हैं, तो उनको वो चीज़ सीखने को मिलती है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आता है, नॉलेज, लाइक ना आई एम शेयरिंग द फर्स्ट हैंड नॉलेज।
तो जो आप बीती अगर सुनाता है, आप बीती बात एक होती है, दूसरी किताबी ज्ञान दूसरा होता है। तो हकीकत का जो ज्ञान होता है उससे नई इंसाइट्स मिलती हैं। तो नई इंसाइट जब मिलेगी तो आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए नए अवसर जब मिलेंगे तो उससे आप नई डिसीजन ले सकते हो और अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके आप आगे बढ़ने के लिए आप बिजनेस में या कहीं भी उसको उपयोग कर सकते हो। आम डेली की जो ज़िंदगी है, आम तौर पे जो आप जीते हो ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसमें भी उपयोग कर सकते हो। सो थैंक यू very much for your time, and once again wishing you very happy Swami Vivekananda Jayanti and very happy National Youth Day for all Indian youth, and namaste. Thank you so much. Please subscribe to my channel, like this video, press the bell icon so that whenever I am uploading useful videos you will get the information, because you will get the notification. By notification you will come to know. Try to watch my videos, encourage me, because I will be giving lot of information. This is just a initiation, it's a warming up, it is like a trailer of the movie. So it's just a beginning. So I have done the beginning just one day before this Swami Vivekananda Jayanti, because I wanted to basically dedicate this to him. The book is also dedicated to him. मैंने लास्ट ईयर नेशनल यूथ डे पे, राष्ट्रीय युवा दिवस है, उस पर मैंने ये डिक्लेयर किया था और प्रॉमिस किया था, मेरी पोस्ट भी देख सकते हो इंस्टाग्राम पे, कि मैं एक ऐसा किताब लिखूंगा, आई विल राइट सच ए बुक विच विल बी वेरी फैंटास्टिक, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर द स्टूडेंट्स, particularly for the young professionals and young parents, which can transform their life. They can become extraordinary following the guidelines. It's like a guidebook. It's a blueprint for creating an extraordinary life. जब आप उसको देखोगे, कुछ ही दिनों में आने वाली है, it will be available on Amazon and other platforms. तो you can transform your life, okay? But आज का दिन मैं आपको यही राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर फिर से शुभकामना देता हूँ। वंस अगेन वेरी हैप्पी नेशनल यूथ डे, एंड स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनको नमन करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ आपके समय के लिए। थैंक्स अ लॉट एंड हैव ए ग्रेट टाइम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ट्राई टू बिल्ड योर wealth that is, health is also a wealth and actual wealth. Study good, share your good knowledge, try to be a good citizen of the country and try to be a good human being in the world, okay? Because youngsters, I believe youngsters can change the world, and this is the age of technology and digital transformation and all that. So now we are connected to the whole world. If you have great idea, you can connect, you can basically express that idea, share that idea to the whole world. पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। इसके लिए आपके हाथ में बहुत पावर है, उसको अच्छी तरीके से उस शक्ति को उपयोग करो। That's all. Bow to you once again. Thank you so much.